आपके साथ झारखंड में आज का दिन बेहद खास है। रांची में आज राजनीति के दिग्गजों का जमावड़ा लगने जा रहा है। देश की पहली नागरिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम रांची आ रही हैं, जिसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। राजनीतिक कार्यक्रमों को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय कृषि मंत्री और झारखंड बीजेपी के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान के साथ ही सह प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा भी आज शाम रांची आ रहे हैं। दिग्गजों के रांची दौरे को लेकर सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से चौकस है। सभी जगहों पर पर्याप्त सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। तो देखिए, आज महाजुटान बीजेपी के दिग्गजों का होना है। इसके साथ साथ आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी पहुंच रही हैं, जिनको एक कार्यक्रम में शामिल होना है। बता दें कि आज शाम रांची द्रौपदी मुर्मू पहुंच रही है, जिसको लेकर के सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। तो आपको बता दें कि कई राजनीतिक कार्यक्रम भी है, जिसको लेकर के बीजेपी के दिग्गजों का जमावड़ा लगने जा रहा है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय कृषि मंत्री और झारखंड बीजेपी के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान के साथ ही सह प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा भी आज शाम रांची पहुंच रहे हैं। तो देखिए, दिग्गजों के रांची दौरे को लेकर के सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से बता दें कि चौकस से सभी जगहों पर पर्याप्त सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। तो ये आपको हम 4 नाम दिखा रहे हैं और ये चारों नाम है द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति, जिनका एक कार्यक्रम में शाम में वो पहुंच रही है, और उसके साथ साथ बीजेपी का राजनीतिक कार्यक्रम परिवर्तन यात्रा की शुरुआत होने वाली है। और इसको लेकर के बीजेपी के दिग्गजों का जमावड़ा, जिसमें अमित शाह से लेकर हिमंता बिस्वा शर्मा और शिवराज सिंह चौहान का आगमन। बढ़ते आगे, बीजेपी नेताओं का महाजुटान होने जा रहा है। झारखंड में आज बीजेपी के दिग्गज परिवर्तन यात्रा को लेकर के ये पहुंच रहे हैं। रात करीब 10 बजे अमित शाह पहुंचेंगे। शिवराज सिंह चौहान भी आज रांची आ रहे हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा की बात करें तो वो भी रांची पहुंच रहे हैं। कल से परिवर्तन यात्रा शुरू होने वाली है। और बता दें कि इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी शंखनाद कर दिया है और आज ये तीनों बड़े दिग्गज पहुंच रहे हैं। इससे पहले लगातार जो दौरा है, चाहे वो हिमंता बिस्वा शर्मा या फिर शिवराज सिंह चौहान का झारखंड में होता रहा है, लेकिन ये परिवर्तन यात्रा को और खास बनाने की कोशिश की जा रही है, ताकि इस विधानसभा के चुनाव में फतह बीजेपी पा सके। और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज रात रांची पहुंचेंगे। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर उतरने के बाद वो सीधे होटल रेडिशन ब्लू के लिए रवाना हो जाएंगे। इस दरमियान अगर बात की जाए तो बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से लेकर रेडिशन ब्लू होटल तक में नो फ्लाइंग जोन बनाया गया है। आज सुबह 5 बजे से ये नो फ्लाइंग जोन की जो क्राइटेरिया है उसे जारी कर दिया गया है। इस दरमियान न कोई ड्रोन, न कोई पैराग्लाइडिंग या फिर जो हॉट बलून होते हैं वो उड़ नहीं पाएंगे। उनके उड़ने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। और इसे लेकर जो एसडीओ है, सदर एसडीओ, उनके द्वारा जो है ऑर्डर जो है, निर्देश जो है वो जारी कर दिया गया है। जाहिर तौर पर अगर बात करें तो अमित शाह जो है वो परिवर्तन यात्रा में शामिल होने को लेकर रांची पहुंच रहे हैं। कल भोगनाडीह में उनका ये कार्यक्रम है और उसके बाद वो गिरिडीह, धनबाद के इलाके में भी जाएंगे और वहाँ भी इस यात्रा में शामिल होंगे। तो जाहिर तौर पर अमित शाह के आने से जो बीजेपी की जो आगामी विधानसभा को लेकर तैयारियां हैं उसे बल मिलेगा। तो वहीं दूसरी तरफ उनकी सुरक्षा को लेकर भी हर मानक जो हैं वो पूरे किए जा रहे हैं। तमाम तरह की जो एहतियात हैं वो बरते जा रहे हैं। वहीं राष्ट्रपति का भी आगमन आज शाम होना है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। 20 सितंबर से झारखंड में बीजेपी की परिवर्तन संकल्प यात्रा शुरू हो रही है, जिसको लेकर बीजेपी तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगी है। इसी कड़ी में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने साहिबगंज में तैयारियों का जायजा लिया और पार्टी नेताओं के साथ बैठक कर रणनीति पर चर्चा की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वीर शहीद सिद्धो कान्हू की धरती बरहेट के भोगनाडीह से विधानसभा चुनाव प्रचार का कल बिगुल फूकेंगे और परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। कोयला की लूट है, बालू की है, पत्थर की है। आपके साहिबगंज में एक पत्थर खूब लूटा है। तो ऐसी जो सरकार है जो लोगों को ठगता हो, लूटता हो, फिर उनको बदलना, परिवर्तन करना।
बीजेपी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर परिवर्तन यात्रा शुरू करने जा रही है, जिससे कार्यकर्ताओं में उत्साह है। जेएमएम ने कहा है कि बीजेपी के पास कोई स्थानीय मुद्दा नहीं है और बाहर के नेता झारखंड में प्रभाव नहीं डाल पाएंगे। तो बीजेपी ने जेएमएम के बयान को हताशा का प्रतीक बताते हुए आरोप लगाया कि आदिवासी नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। पार्टी का दावा है कि अगर जेएमएम में कोई आदिवासी नेता बचा तो वह केवल सोरेन परिवार ही होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी आज शाम रांची आ रही हैं। राष्ट्रपति का ये 2 दिन का दौरा होगा। राष्ट्रपति कल नामकुम स्थित ICAR-NISA के शताब्दी समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति आज शाम करीब 7 बजे रांची आएंगे। उनके दौरे को लेकर व्यापक तैयारी की जा रही है। सड़क किनारे सुरक्षा बलों की तैनाती के साथ ही सजाने संवारने का काम भी चल रहा है। ट्रैफिक व्यवस्था में भी बदलाव किए गए हैं। कुशालोक में सुरक्षा के सभी प्रबंधों को देखने के लिए, साथ ही उनके एक रात्रि यहाँ आवासन है, तो उन सभी चीज़ों को सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम करने के लिए उनके कार्यक्रम को देखते हुए ASL का जो हम लोग को करना होता है, तो ASL टीम के साथ में भी सभी मुख्य स्थलों का जो है ASL किया जा रहा है, ताकि सुरक्षा में किसी तरह का कोई लैप्सेस नहीं हो। राजधानी रांची में राष्ट्रपति के आगमन को लेकर तमाम तैयारियां जो है वो की जा रही हैं और इसी सिलसिले में सड़कों के किनारे फुटपाथ पर का भी रंग रोगन जो है वो किया जा रहा है। इस वक्त हम आपको ये नज़ारा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि राजधानी में किस तरह से जो सड़कों को है वो सजाया जा रहा है। ख़ासतौर से जो फुटपाथ हैं, जहाँ पर जो डिवाइडर हैं, उनका रंग रोगन का कार्य जो है वो किया जा रहा है। जाहिर तौर पर राष्ट्रपति आगमन को लेकर कोई भी जो कहा जाए तो कमी न रह जाए, उस कमी को जो है वो पूरा किया जा रहा है। और इस तरह से देख सकते हैं कि राष्ट्रपति के स्वागत के लिए पूरा शहर सज धज कर तैयार होता हुआ नज़र आ रहा है। आज शाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो हैं वो रांची पहुंचेंगी। ख़ास तौर से अगर बात की जाए तो नामकुम में होने वाले प्रोग्राम को लेकर वो वहाँ के शताब्दी प्रोग्राम में शिरकत करेंगी। पूरे शहर की सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया जा रहा है। तो वहीं इसके साथ ही राष्ट्रपति के आगमन को लेकर ट्रैफिक में भी बदलाव किया गया है। आज शाम जो है अगर बात की जाए तो उसमें बड़े वाहनों या फिर छोटे वाहनों के प्रवेश पर निषेध होगा। परिचालन जो है वो राष्ट्रपति आगमन के दौरान जो है सड़कों पर बाधित किया जाएगा। शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक ये व्यवस्था जो है वो की गई है। इस दरमियान राष्ट्रपति के गमागम को लेकर ही अगर आवागमन को लेकर बात की जाए तो रोड को समयानुसार डाइवर्ट किया जा सकता है या फिर जो परिचालन है उसे भी बाधित किया जाएगा। तो जाहिर तौर पर प्रशासनिक तौर पर तैयारियां काफ़ी हैं और तमाम चीज़ों को लेकर कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। केंद्रीय कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसे लेकर बीजेपी उत्साहित है। तो जेएमएम ने इसे आई वॉश करार देते हुए कहा कि यह ध्यान भटकाने की रणनीति है। पार्टी ने चेतावनी दी है कि विभिन्न संस्कृतियों को देखते हुए यह प्रस्ताव लागू करना आसान नहीं होगा। वहीं बीजेपी का कहना है कि इससे वित्तीय बचत होगी, जिसका उपयोग विकास कार्यों में किया जाएगा। मोदी सरकार ने एक बड़ा ही ऐतिहासिक निर्णय लिया है कि एक बार में देश भर में लोकसभा विधानसभा चुनाव साथ हो। इससे बहुत बड़ा देश का खजाना का पैसा बचेगा और जो विकास के लिए हर बार आचार संहिता का मार झेलना पड़ता है देश को, तो उसमें भी कटौती आएगी, जो कहीं ना कहीं विकास के कामों में हम लोग देश को आगे बढ़ता हुआ देखेंगे। ये सिर्फ मुझे लगता है एक जुमला है, ध्यान भटकाने की कोशिश है। जो चर्चा का केंद्र बिंदु है उसमें लाने का एक प्रयास है। चूँकि अभी कई एक चीज़ों में घिर चुकी है केंद्र की सरकार, तो मैं नहीं समझता हूं कि ऐसा कोई प्रयास सफल होगा और ये सिर्फ एक आई वॉश है। और रांची से बड़ी खबर है, जहां डीजीपी की रेस शुरू हो चुकी है। बता दें कि स्थायी डीजीपी की स्थापना की जानी है। गृह विभाग से इसकी अनुशंसा भेज दी गई है। बता दें कि 5 अधिकारियों के नाम भेजे गए हैं। यूपीएससी को अधिकारियों की सूची भेज दी गई है। अब बता दें कि प्रभारी डीजीपी अनुराग गुप्ता का भी इसमें नाम शामिल है। इसके साथ साथ रेस में ये कौन नाम शामिल है वो बताते हैं। तो अनिल पाल्टा, प्रशांत सिंह भी शामिल है।
सूची में 30 साल से ज्यादा सेवा देने वाले अधिकारी को शामिल किया गया है। तो अस्थायी डीजीपी की स्थापना होगी और इसको लेकर के गृह विभाग से अनुशंसा भेज दी गई है। ओम प्रकाश हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, जो अब अस्थायी डीजीपी की स्थापना की जानी है, क्या तैयारी है, कौन कौन से नाम है? जी, बता दें कि स्थायी डीजीपी को लेकर एक पैनल का जो पैनल के नाम जो हैं वो 5 नाम जो हैं वो यूपीएससी बोर्ड को भेजे गए हैं, जिसमें कि जो नाम सामने आ रहे हैं उसमें अनिल पाल्टा, अनुराग गुप्ता और प्रशांत सिंह, इन नाम भी शामिल है। और अब जो है यूपीएससी बोर्ड में इस तमाम चीजों का निर्णय होगा आने वाले दिनों में। अब देखना होगा कि यूपीएससी की तरफ से जो नाम दिए जाते हैं उसके बाद से नाम सामने आते हैं और तो उसके बाद जो स्थायी डीजीपी है झारखंड के, उनका चयन किया जाएगा। वो सरकार के पाले में फिर आएगा, सरकार के द्वारा स्थायी डीजीपी के नाम की घोषणा की जाएगी। तो फिलहाल अभी कुछ वक्त है, लेकिन फिलहाल जो नाम है पैनल में वो भेजे गए हैं। जी चलिए, शुक्रिया ओम प्रकाश इस प्रक्रिया को बताने के लिए। झारखंड में पुलिस स्टेशनों पर महिला पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़ाने के लिए योजना बनाई गई है। पहले चरण में महिला मुंशी की नियुक्ति की जाएगी, जिसके लिए 1000 से ज्यादा महिलाओं ने आवेदन दिया है। झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने कहा कि जहां महिला मुंशी होगी वहां पुरुष मुंशी नहीं होंगे। चयनित महिला पुलिसकर्मियों को मुंशी के काम के लिए ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इस पहल का उद्देश्य थानों में बेहतर सहयोग और सुरक्षा प्रदान करना है। अब तक 1000 से ज्यादा महिला पुलिसकर्मियों ने मुंशी के लिए आवेदन पत्र भरा है। जो सबसे अच्छी महिलाएं हैं उनको हम लोग लाएं, जो महिलाएं मेहनत करने को तैयार है, जो महिलाएं हिंदी अंग्रेजी में दक्ष हैं, जो महिलाएं कंप्यूटर का काम करना जानती है, जो महिला थोड़ा बहुत कानून जानती है, जो महिला पुलिस की प्रोसीजर को जानती है, जिन महिलाओं ने यथासंभव किसी कार्यालय में काम किया है, उनको हम पहले लाएंगे। यूपी बिहार के बाद अब झारखंड में भी सीआर का आतंक पहुंच चुका है। धनबाद के बरवाडा में सीआर के हमले में 10 से ज्यादा ग्रामीण घायल हो गए हैं, जिन्हें एसएनएमएमसीएच में भर्ती कराया गया है। सीआर के हमले के बाद गांव में दहशत का माहौल है। हालांकि इसकी सूचना के बाद वन विभाग की टीम सक्रिय हो गई है, तो जो घायल है उनको एसएनएमएमसीएच में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। ग्रामीणों पर सीआर का हमला देखने को मिला है। बताया जा रहा है कि 10 से ज्यादा लोग अब तक घायल हो चुके हैं। ये तस्वीर अस्पताल की दिखा रहे हैं, जहां इनको भर्ती कराया गया है। झारखंड के धनबाद जिले में सीआर के हमले हो रहे हैं। बरवाडा थाना क्षेत्र के कुर्मीडी में आधा दर्जन से अधिक लोगों को सीआर ने अपने हमले से घायल कर दिया है। अभी हम एसएनएमएमसीएच अस्पताल में हैं और इसी अस्पताल में घायलों का इलाज चल रहा है। इसमें से 2 की स्थिति बहुत ही गंभीर है। सीआर के हमले में 15 वर्षीय एक किशोरी को भी शिकार बनाया है, उसका भी इलाज एसएनएमसीएच में कराया जा रहा है। वो एगो भेड़िया आया और मेरा बच्चा को काट दिया। कितना उम्र है आपका बच्चा? 21 साल। और भी किसी को काटा है? हाँ, मेरा गांव में काटा है। कितना आदमी काटा? 3-4 गो। 4 आदमी। ग्रामीण अपने मोहल्ले में बैठे हुए थे और अचानक एक सीआर हमलावर होकर इन लोगों पर हमला कर दिया। धीरे धीरे 1-2 से बढ़ते बढ़ते वह संख्या अब 9 तक पहुंच चुकी है। घटना से ग्रामीण भयभीत है और इन लोगों की मांग है कि वन विभाग जल्द उस सीआर को पकड़ने का काम करे। झारखंड में अब यह पहली घटना है कि धनबाद में इस तरह से सीआर जो है सो हमलावर हुई है, और अगर समय रहते उस सीआर को नहीं पकड़ा गया तो फिर हो सकता है कि कोई बड़ी अनहोनी हो जाए। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18 धनबाद। कई दिन तक लगातार हुई बारिश के बाद सरायकेला के चांडिल डैम को खोला गया था, जिससे इलाके में बाढ़ की स्थिति हो गई। नतीजा ये हुआ कि बड़ी संख्या में लोगों के घरों में पानी घुस गया और अब ये लोग विस्थापित की जिंदगी जी रहे हैं। विस्थापितों का आरोप है कि उन्हें जमीन और घर से विस्थापित कर तो दिया गया, लेकिन मुआवजा नहीं मिला। लगातार हो रही बारिश की तस्वीर आपको दिखाते हैं। सरायकेला कुकड़ू प्रखंड के ठीक चांडिल डैम के करीब यह गांव है, कुमारी गांव है, और कुमारी गांव बीते 3 दिनों से डूबा पड़ा है। हमारे पीछे की तस्वीर आप देख रहे होंगे कि किस तरह गांव के जो लोग हैं इस गांव को छोड़कर अन्यत्र रहने को मजबूर हैं।
कोई किसी सड़क पे तो कोई किसी विद्यालय पे शरण लेकर रखे हुए हैं। हम इस वक्त नाव में, आप देख सकते हैं कि हम नाव में सवार होकर इसी गांव में प्रवेश करेंगे और वह तस्वीर दिखाएंगे कि इस गांव के अंदर कितने घर डूबे हुए हैं, घर की स्थिति क्या है, कितने घर ढह गए हैं और इस जगह पे क्या हालत है। यह तस्वीर आपको दिखाने का प्रयास न्यूज़ 18 करेगा। और अभी तक आज तीसरा दिन है, हालांकि आज बारिश नहीं हुई है, लेकिन जो स्थिति आज भी जस के तस है। गांव के अंदर पानी प्रवेश है और गांव के लोग अभी भी गांव से बाहर शरण लेकर रखे हुए हैं। यहाँ ऐसे भयावह स्थिति हुआ है कि ना तो हम जाने का भी लायक नहीं है कहीं और रहने का भी लायक नहीं है, लेकिन क्या करें, मजबूरी। रोड में, सड़क में, कहीं भी हम लोग को काल रात ऐसे स्थिति आया था। जैसे जैसे मतलब दिन में पानी नहीं आया, जब रात को हुआ तो रात के टाइम में 11 बजे के बाद पानी घुसना चालू हुआ। अब बताइए, शोषित पीड़ित लोग रात को कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। इस ऐसे स्थिति में लोग फांसी से, नाव से अपना जान बचाना, किसी तरह जान बचाया, किसी तरह घर से बाहर निकले और स्कूल में जाके अभी फिलहाल रोड में जाकर रह रहे हैं। आप घर की स्थिति देख सकते हैं कि किस तरह घर की स्थिति है। दरवाजे खुले हुए हैं, घर के अंदर अभी भी सामान पड़े हुए हैं। लोग जो है किसी तरह इस घर से बाहर निकल कर अपनी जान बचाए हैं। तो रातों रात यहाँ पर इस गांव में पानी का प्रवेश हुआ है और जो लोग हैं वो किसी तरह इस घर से निकल कर अपनी जान को बचा पाए हैं। तो स्थिति यह बनी हुई है कि अब यहाँ के जो लोग हैं वो इसी गाँव से दूर सड़क पर अपने घरों के सामान को लेकर सुरक्षित रखने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि प्रशासन इस गाँव पहुंची हुई है, लेकिन जो मदद मिलनी चाहिए वह नहीं मिली है। प्रवीण कुमार, न्यूज़ 18, सरायकेला। और इस बीच गुमला से बड़ी खबर, जहां नेतरहाट घाटी में भूस्खलन हुआ है। मिट्टी धंसने से सड़क क्षतिग्रस्त हो गई है। भूस्खलन से घाटी के गार्डवाल भी बह गए। टूटे गार्डवाल की मरम्मत की जा रही है। बड़ी गाड़ियों का परिचालन यहां पर बाधित हो चुका है। तो गुमला से बड़ी खबर, जहां नेतरहाट घाटी में भूस्खलन हुआ है। मिट्टी धंसने से सड़क क्षतिग्रस्त हो गई है। बता दें कि भूस्खलन से घाटी के गार्डवाल टूट गए हैं और टूटे गार्डवाल की मरम्मत अब की जा रही। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर अब बड़ी गाड़ियों का परिचालन बाधित कर दिया गया है, बाधित हो चुका है। और इसके साथ साथ देखिए, सड़क जो है वो क्षतिग्रस्त नजर आ रही है। मिट्टी धंसने से यह सड़क क्षतिग्रस्त है और भूस्खलन से घाटी के जो गार्डवाल है वो बह गए हैं। अभी मरम्मत का कार्य चल रहा है। खबर धनबाद से है, जहां बीसीसीएल कोलियरी क्षेत्रों में गोप बनने का सिलसिला रुक नहीं रहा है। इसी कारण बुधवार को एक हादसा हो गया। महूदा थाना क्षेत्र के मुरली टी नीचे टोला में रहने वाले लक्ष्मी देवी घर के सामने झाड़ू लगाते समय गोप में समा गई। हालांकि उनकी किस्मत अच्छी रही होगी कि उन्होंने मौत को मात दी और जिंदगी की जंग जीत गई। जैसे ही जमीन धंसी लक्ष्मी देवी उसमें समा गई, वह हिम्मत नहीं हारी और किसी तरह बाहर निकलकर अपनी जान बचा ली। सुबह सुबह जब झाड़ू मारा हलो, ठीक हो, झाड़ू मारते मारते अचानक हम भाभी नीचे घुस गलो, ठीक हो, एक कमर तक घुस गलो। और मैं द्वार में फरकी रहो और माध्यम से उठ गलो, ठीक हो। आ छोटा मोटा साइज के छेना हलो, तो वो छेना धीरे धीरे बढ़ते गलो। हमने थोड़ा बहुत मिट्टी पत्थर उथर दे के ढापे कोशिश कर लियो, मगर वो पत्थर और मिट्टी सब दोनों घुस गलो। खबर साहिबगंज के बरहरवा बिंदु धाम मंदिर से है, जहां बीते दिनों मंदिर के बाबा अनुराग आनंद और उनकी सेवक की पुलिस ने शक के आधार पर थाने ले जाकर बर्बर पिटाई कर दी। इसके बाद से मामले ने तूल पकड़ा और ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए बरहरवा बाजार को बंद कर चक्का जाम कर दिया। ग्रामीणों ने पुलिस पर फंसाने की साजिश का आरोप लगाया है। फिलहाल गंभीर रूप से घायल अनुराग आनंद आईसीयू में भर्ती है। पुलिस प्रशासन अगर कोई पुराना सदस्य कोई बचा है तो वह सदस्य एकमात्र हमारा गंगानंद गिरी उर्फ गंगा बाबा है। और उस बाबा का यह अनन्य भक्त था जो मंदिर की सेवा में लंबे वर्षों से निरंतर लगा हुआ है। आज एक साजिश के तहत के एक पुराने कमेटी के लोग बचे हैं, कैसे हम इसे भी रिमूव करें। धातु सप्लाई करते वो चौकीदार देखा और मंदिर कमेटी के लोगों को सूचना किया, तो उसने क्यों नहीं उसी समय उसको पकड़ा। जो मावाली घुस आए हैं बिंदु धाम मंदिर कमेटी में, उनके गलत सूचना के आधार पर इन लोगों ने अनुराग आनंद को पकड़ा और उसकी जानलेवा पिटाई की है।
हम मांग करते हैं कि रांगा थाना के प्रभारी को तत्काल गिरफ्तार किया जाए। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।